जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएंगी। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। आत्मबोध की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है। इसमें श्रद्धा और जागरूकता के साथ चलें। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन दें। सच्चा त्याग कर्तव्यों का परित्याग नहीं है, बल्कि उनके परिणामों के प्रति आसक्ति का परित्याग है। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठें। भक्ति की सुगंध धूप की तरह हृदय में बनी रहती है। इसे परमात्मा को अर्पित करें और आपकी आत्मा को इसका माधुर्य मिल जाएगा। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह सृजन का कैनवास है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। मोह की डोर दिल को बांधती है, वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाती है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दे जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। मन एक बगीचा है, खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखें और इसे अपने परिवर्तन का मार्गदर्शन करने दें। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। ज्ञान प्राप्त करना जागरूकता का दीपक जलाना है। जीवन की चुनौतियों की तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग, सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने न दें। जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को लेकर बहती है। प्रत्येक को संजोएं, क्योंकि वे आपके अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनें, जो आपको शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वह पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करता है। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना मानचित्र बनने दें। सहानुभूति से भरे हृदय के साथ जीवन के समुद्र में यात्रा करें। अतीत पाठों की किताब है, वर्तमान कार्यों का कैनवास है और भविष्य संभावनाओं का क्षेत्र है। अपने कार्यों की मिट्टी में दयालुता के बीज बोएं और सद्भावना के बगीचे को फलते फूलते देखें। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा है। जिस प्रकार नदी पहाड़ों और घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता खोजती है, उसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से अपना रास्ता खोजें। आत्मनिरीक्षण का दर्पण आपके अस्तित्व की सच्चाई को दर्शाता है। इसे ईमानदारी और अनुग्रह के साथ देखें। आत्मा की यात्रा कमजोरी और ताकत के बीच एक नृत्य है। सच्चे साहस का प्रतीक बनने के लिए दोनों को अपनाएं। जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागा आवश्यक है। अपने अनुभवों को ज्ञान की उत्कृष्ट कृति में बुनें। दिल की फुसफुसाहट अक्सर दिमाग की बातचीत से अधिक तेज होती है। अपने भीतर मौजूद ज्ञान को ध्यान से सुनें। प्रत्येक दिन आपके जीवन की कहानी को फिर से लिख। कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये मुहावरा तो आप सभी ने सुना ही होगा, किंतु जब बात आती है वास्तव में किसी काम को पूरा करने की, तो हम में से कई सारे लोग काम को कल के लिए छोड़ देते हैं। बाद में उसका क्या परिणाम आता है, ये कहानी में उसी की बात की गई है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु और उसके एक शिष्य रहते थे। इस गुरु को सभी गुरुदेव कहकर पुकारते थे और उसके शिष्य का नाम था रमेश। गुरुदेव और रमेश का आपसी संबंध बेहद गहरा था। गुरुदेव कभी कभी अपने शिष्य को मान्यता के साथ बुलाकर संदेश देते थे। वे उसे समझाते कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्वाध्याय और आत्मविकास।
लेकिन रमेश का स्वभाव था कुछ अलग ही। वह था आलसी और उसे सुख शांति की आदतें थीं। उसका ध्यान अक्सर विचारों में खो जाता था और वह अपने कामों को कल पर छोड़ देता था। इसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रगति धीमी थी और गुरुदेव को चिंता होने लगी कि रमेश अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में पराजित हो रहा है। गुरुदेव ने समय के साथ रमेश की स्थिति को देखते हुए योजना बनाई। एक दिन वह रमेश के पास गए और उसे काले पत्थर का एक टुकड़ा दिया। गुरुदेव ने कहा, रमेश, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर देता हूँ। इस पत्थर का एक खास गुण है, इसका स्पर्श करने पर कोई भी लोहे की वस्तु स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। परंतु ध्यान दो, तुम्हारे पास इस पत्थर का उपयोग करने के लिए केवल 2 दिन का समय है। दूसरे दिन मेरे पास इसे लौटाना होगा। रमेश ने खुशी खुशी इस पत्थर को ग्रहण किया और अपने घर ले गया। वह सोचने लगा कि अगर वह इस पत्थर का सही तरीके से उपयोग करता है तो वह धनी और समृद्ध हो सकता है। पहले दिन रमेश ने सोचा, अब तो कोई भी काम बड़ी आसानी से हो जाएगा और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। मैं बाजार जाके बड़े बड़े लोहे की चीज़ों को ले आऊँगा और फिर उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि वह इस काम को कल के लिए छोड़ देगा। दूसरे दिन रमेश के मन में यह विचार था कि अब वह इस पत्थर का उपयोग करके धनी बनेगा। लेकिन उसने ध्यान देने की बजाय दोपहर का भोजन किया और फिर आराम करने लगा। देखते ही देखते उसका दूसरा दिन भी चला जा रहा था। सूर्यास्त के समय जब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा तब उसने देखा कि गुरुदेव अपने दूसरे शिष्य के साथ बात कर रहे हैं। रमेश ने उनके पास जाकर विनम्रता के साथ कहा, गुरुदेव, क्या मैं इस पत्थर को और एक दिन के लिए रख सकता हूँ? मेरे पास आज समय नहीं था। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम ये टुकड़ा और एक दिन के लिए नहीं रख सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें मुझे 2 दिन के बाद ये टुकड़ा वापस देना पड़ेगा। रमेश के बहुत मनाने के बावजूद भी उसके गुरुदेव नहीं माने। रमेश ने गुरुदेव के संदेश को समझ लिया। उसे यह सीख मिली कि सफलता के लिए समय पर काम करना और आलस्य को दूर करना जरूरी होता है। उसने निश्चय किया कि वह आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए समय पर काम करना और आलस्य को त्यागना जरूरी होता है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और समय का महत्व समझना चाहिए। आलस्य से बचकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।